हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज महेश वर्णावल एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से 12 सहित वन लाइनर क्वेश्चन भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। चलिए फिर हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, भारत का भूगोल। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। मैप में हम भारत की अवस्थिति देख सकते हैं। भारत है जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्रकोल, यहाँ दिख रहा है इंद्रकोल, उत्तरतम बिंदु लद्दाख में है। जबकि भारत का मुख्य बिंदु दक्षिण भूमि का दक्षिण बिंदु कहाँ पर है? कन्याकुमारी, केप कोमोरियन द्वीप में स्थित है। भारत की तटरेखा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी आ जाती है। और भारत की उत्तर से पूर्व से पश्चिम तक सीमा विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। जबकि पूर्व से पश्चिम तक विस्तार भारत का 2933 किलोमीटर है। इसको आप मैप में अच्छे से रीड कर दे। एक चीज़ इसे विस्तार से बताई गई है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान स्थित है। जबकि उत्तर पूर्व में चीन, भूटान, नेपाल स्थित है। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश ये देश स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन से स्थान है? भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक 3200 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन क्या निर्धारित करती है? समय अवस्थिति को निर्धारित करती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से ये होकर ये गुजरती है। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा का भारत को 2 भागों में विभाजित कर देता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु वाराणसी तथा पूर्वी बिंदु किवितु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्यम GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का होता है। यदि भारत मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है।
इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से को स्पर्श करती है? किसको करती है? 4 राज्यों को स्पर्श करती है। सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे पूरी पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा 42.5 डिग्री 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत राज्य और केंद्राधिकृत प्रदेश जो इस मैप में दर्शाए गए हैं उन्हें आप रीड कर सकते हो। मैं आपको है जो थोड़ा स्लो में दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो कौन सा देश किससे लग रहा है, किससे सीमा बना रहा है। आप स्लो मोशन में या स्क्रीनशॉट लेके इस चीज़ को देख सकते हो। अगर हम बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दादरा व नगर हवेली दमन द्वीप का विलय। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को, राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपरोक्त दोनों केंद्रों शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली दमन द्वीप होगा। इसकी राजधानी क्या होगी? दमन होगी। इसकी राजधानी क्या होगी? दमन होगी। देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, जबकि उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है। पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमता या ग्वारमोती कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश तमिलनाडु में ये स्थित है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिणतम क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक है। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है समुद्री पारीय क्षेत्रों सहित? फ्रांस के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को ये स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन से स्थान है? ये पुराने 2011 के अनुसार है। वर्तमान में भारत का प्रथम स्थान है। कितना है? प्रथम स्थान हो गया है। असम की कुल कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों को ये स्पर्श करती है। रोज द्वीप, नील द्वीप, हेवलाक द्वीप परिवर्तित नाम क्या है? रोज द्वीप, नील द्वीप, हेवलाक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? रोज द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जबकि नील द्वीप का शहीद द्वीप, हेवलाक द्वीप का स्वराज द्वीप नाम बदलकर परिवर्तित कर दिए गए हैं। भारत की जल संधि द्वारा श्रीलंका पृथक होता है? पाग जल डमरू मध्य से। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा घिरा हुआ है। कौन से घिरा हुआ है? त्रिपुरा घिरा हुआ है। त्रिपुरा इससे घिरा हुआ है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल। भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण चैनल है? 9 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य ये स्थित है। पाक स्ट्रेट जल डमरू भारत और श्रीलंका के मध्य ये स्थित है। माहिम क्रीक निवेशक एक पतली सी निवेशिका मुंबई में स्थित है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में स्थित है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहावना है। लक्षद्वीप
और मालाबार तट के मध्य ये स्थित है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट चलडोमर मध्य, कोको द्वीप म्यांमार उत्तरी अंडमान के मध्य ये स्थित है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के ये मध्य ये स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य ये स्थित है। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लंबाई एवं संबंध, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश की लंबाई 4094.7 किलोमीटर है। इसकी सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा है। सीमा संबंध भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी संख्या। 5 राज्यों के साथ ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। इन 5 राज्यों से बांग्लादेश के साथ ये सीमा बनाता है। चीन, चीन की लंबाई है 3488 किलोमीटर। इसकी सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, जो इस प्रकार है: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों से चीन सीमा बनाता है। पाकिस्तान, पाकिस्तान की लंबाई 3323 किलोमीटर है, जिसकी सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहला है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ पाकिस्तान सीमा बनाता है। नेपाल, नेपाल भारत के साथ सीमा 1751 किलोमीटर बनाता है। ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड आदि। म्यांमार, म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ। भूटान, भूटान की भारत के साथ सीमा 699 किलोमीटर लगती है, जो ये भी भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, जो इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा डोरंट रेखा है। जो भारत के एक यूटी के साथ सीमा बनाता है, वो लद्दाख के साथ ये सीमा बनाता है। ये जो इस प्रकार है, भारत की कुल लंबाई स्थलीय सीमा है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर सीमा ये बनाता है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तरी पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। इसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इन दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। काराक्रम श्रेणी को ऊंच एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। काराक्रम श्रेणी को ऊंच एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से इसको जाना जाता है। भारत एक दृष्टि में, भारत देश, भारत के अन्य नाम है आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। ये भारत के 4 नाम हैं, 4 क्यों 5 नाम हैं। इसकी राजधानी दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में ये अवस्थित है। अक्षांश से विस्तार इसका है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य ये स्थित है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। भारत की ज्यामितीय आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रयागराज के मिर्जापुर का समय
ग्रीनविच माध्यम से 5.5 मिनट आगे, 5 घंटा 30 मिनट आगे। 62 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार लंबाई उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जो जलीय सीमा को शामिल करके है। प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री नॉटिकल मील तक है। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भारत का 2.4% है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 1,21,08,54,977 किलोमीटर है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय एवं प्रथम चीन है। वर्तमान में भारत प्रथम स्थान हो गया है, चीन दूसरे पे चला गया है। उसका डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, जब उपलब्ध होगा वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। पुरुष जनसंख्या 62,32,70,258 किलोमीटर है। महिला है 58,75,74,719 है। ग्रामीण जनसंख्या है 83.37 करोड़, इसका 68.60% है। शहरी जनसंख्या है 37.71 करोड़, इसका परसेंट में 31.16% है। जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% रही थी 2001 से 2011 के मध्य। लिंग अनुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर रहा था। ये सब डेटा 2011 के अनुसार है। शिशु लिंग अनुपात 918 प्रति 1000 पुरुषों पर था। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। कुल साक्षरता 74.04% रही थी। इसमें पुरुष साक्षरता 82.14% रही थी। महिला साक्षरता 65.46% रही थी। अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,086 कुल जनसंख्या का 16.6% था। अनुसूचित जनजाति 10,42,21,034 कुल जनसंख्या 8.6% था। भारत में राज्यों की संख्या 28 है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार 10.7% रहा। पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार 18.6% था। पठारी क्षेत्रों का विस्तार 27.7% रहा था। मैदानी क्षेत्रों का विस्तार 43.0% रहा था। कर्क रेखा पर स्थित राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम थे। समरेखा IST पर स्थित 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश सहित 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 962 31 दिसंबर 2022 तक है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, इसे 2014 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसके वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालनिसिस है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो
नूशीफेरा है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। जबकि राष्ट्रीय गान जनगण मन इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चटर्जी थे। राष्ट्रीय राजकीय भाषा हिंदी है, जिसकी राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, इसका स्रोत मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें 24 तिल्लियाँ है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय गंगा डॉल्फिन है, जिसका मेकेनिज्म प्लेटिनिस्टा गेंगेटिका है। प्लेटिनिस्टा गेंगेटिका इसको कहा जाता है। पड्डुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे, आंध्र प्रदेश के यमन राज्यों में स्थित है। फ्रेंड्स, ये थी भारत के भूगोल से संबंधित क्लास, जिसमें जो हमने जो भारत का भूगोल का भारत का सामान्य परिचय इस क्लास में जाना और पढ़ा। आपको आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दे, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।